प्रियंका गांधी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी। माननीय प्रियंका जी से मेरा अनुरोध है, आज यहाँ पे 12 बजे से महिला गुलाटी की सदस्य आज प्रियंका जी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अब मैं बड़े आदर के साथ आप सबके सामने आदरणीय प्रियंका गांधी भी निवेदन करता हूं कि हरचंदपुर की जनता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, थोड़ा सा थोड़ी जगह दे दो। बैठ जाओ बहने, बैठ जाओ। बैठो बैठो, बैठ जाओ शांति से। शांत हो जाओगे तो बोलूंगी, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। कब से बैठी हैं? 2 घंटों से। समय तो 3 बजे का था, है ना? पहले आ गई। गर्मी भी है बहुत आज। पंखा है? जल्दी जल्दी बोलती हूँ, फिर ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। तो बताओ, सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल आपकी? महंगाई। महंगाई। दुकान जाती हो तो सब कुछ खरीद पाती हो कि घर आ जाती हो बगैर खरीदे? ये गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है आजकल? 1200 का। मालूम है कि जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, आजकल 500 का वहां मिल रहा है। तो मैं चुनाव के संदर्भ में आपसे बात करने आई हूं। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि वहां से देख लें। चुनाव के संदर्भ में बात करने आई हूं। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे भाई राहुल गांधी जी हैं। सुना है उनके बारे में? सुना? क्या सुना? माता जी को जानते हो, सोनिया जी को? तो सोनिया जी आपकी सांसद रही है 20 सालों के लिए, और 20 सालों में जितने जितने बड़े काम रायबरेली में हुए हैं वो उन्होंने ही करवाए हैं। चाहे बड़े उद्योग हो, रेल कोच की फैक्ट्री, एनटीपीसी हो, एम्स जैसा बड़ा अस्पताल हो, निफ्ट हो, आईटीआई तो दादी जी ने शुरू किया था। तो ये सारे बड़े बड़े उद्योग, जो बड़े बड़े काम हैं, उन्होंने कराए। अब इस चुनाव में मेरे भाई राहुल जी आपके सांसद हैं। राहुल जी पिछले साल 4000 किलोमीटर पैदल चले। आपने शायद टीवी पे देखा होगा। पैदल चले आपके बीच आने के लिए कि देश में जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो संकट में है, उसकी बात मैं सुनूं और मैं समझूं कि क्या है ये सबसे बड़ी मुसीबतें, सबसे बड़ी समस्याएं आपकी, और किस तरह से जब हमारी सरकारें आते हैं तो हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो ये 4 महीने तो चले लगातार, और फिर मणिपुर से लेकर मुंबई तक फिर गाड़ी से भी चले। तो एक इधर नीचे से दक्षिण से ऊपर, और दूसरा मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। और यात्रा करने के बाद जब वो वापस आए तो जो कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता हैं, हम सबको बिठाया और हमसे कहा, देखिए मैंने ये बातें सुनी है जनता से कि आज जनता बहुत ज्यादा परेशान है। आज जनता की सबसे बड़ी परेशानियां महंगाई और बेरोजगारी है, और इसके अलावा किसान की बहुत मुसीबतें बढ़ गई हैं, श्रमिकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें अब इस चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे जनता को राहत मिले, क्योंकि 10 सालों से
जो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने एकदम पूरी तरह से जो गरीब जनता है उसको नकारा है। तो भैया ने कहा कि एक ऐसा हमें घोषणा पत्र निकालना चाहिए जो सबसे पहले ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए इनमें जो हम करके दिखा सकते हैं। दूसरा, जिनका कहीं ना कहीं देश में प्रमाण है कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है और ये काम किया है। और तीसरा, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे गरीब जनता का लाभ हो और वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना विकास कर पाए। तो क्या है ये चीजें? तो मेरी बहनें, आपके लिए मैं मुख्य चीजें बताऊंगी, फिर हमारे कार्यकर्ता आपके घर आके बाकी सारी बातें भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुख्य तौर पर मेरी बहनों, सारे जितने भी गरीब परिवार हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए पूरे कुल मिलाकर एक साल में 1 लाख रुपए बनते हैं, सरकार डालेगी। क्योंकि आज हम समझते हैं कि बोझ सारा आप उठा रही हो, आप बाहर काम करती हो, खेती में करती हो, मजदूरी करती हो, तो वहां तक रुकता नहीं है आपका काम। आप घर आती हो, खाना पकाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, बच्चों का देखभाल करती हो, कोई बच्चा बीमार है या कोई और परिवार में बीमार है उसकी देखभाल करती हो, 2-4 दिन दिहाड़ी नहीं आई, किसी को भूखा रहना पड़ता है तो तुम ही भूखी रहती हो, है कि नहीं? पहले आप सबको खिलाती हो, तो कहती हो कि चलो आज मैं छोड़ देती हूँ, कल देखेंगे, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा बोझ आप उठाती हो। लेकिन आज तक किसी सरकार ने ये नहीं पहचाना कि जो काम महिला घर पे करती है उतना ही काम होता है जितना काम अगर वो खेती में करती, उसको दिहाड़ी मिलती, मजदूरी मिलती, उतना ही काम घर आके फिर से करती है वो। तो हम कह रहे हैं कि हम पहचान रहे हैं कि जो गृहस्थ महिला है वो भी दिन रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए हम कुछ दे पाए ताकि आपकी थोड़ी सी बचत हो जाए या आप भी फिर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भागीदार हो पाए, मदद कर पाए। इसीलिए हमने सोचा कि ये 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को हम दिलवाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आप आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में काम करते हैं, आपका मानदेय बहुत समय से नहीं बढ़ा है। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो केंद्र सरकार की तरफ से राशि आती है उसके लिए उसको दुगना करेंगे, उससे आपका मानदेय बढ़ जाएगा। तो आपका मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरी बात कि सरकार में जितनी भी नौकरियां हैं उसमें से आधी नौकरियां बहनों को मिलेंगी, महिलाओं को मिलेंगी। ये है आपके लिए। इससे थोड़ा महंगाई का भी सामना होगा, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे तो महंगाई का सामना करना इतना मुश्किल नहीं होगा। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ है 10 सालों में वो बहुत बड़ा अन्याय है। आपके हर खेती के सामान पर जीएसटी डाला गया है, जीएसटी का टैक्स आप भर रहे हैं। आप गरीब हैं, मेहनती हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, आपका टैक्स बढ़ाया गया 10 सालों में। जो बड़ा खरबपति है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए मोदी जी कुछ भी कर लेते हैं, उसका टैक्स नहीं बढ़ाया गया। आपके साथ इतना अन्याय किया गया कि बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मोदी जी ने माफ किए, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। जब यूपी में मैं काम कर रही थी 2 साल पहले, तो पूरे देश का जो गन्ने का बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। उस समय हम कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि गन्ने का भुगतान पूरा करो। मोदी जी ने जाने क्या किया,
अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज। अब पता नहीं उसमें क्या डाला हुआ है कि इतने महंगे हवाई जहाज हैं। उनमें सिर्फ मोदी जी घूमे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं दिया। समझ रहे हैं आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। आज खेती से कोई कमा नहीं पा रहा है। कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां इस मोदी जी की सरकार ने जो बनाई हैं, उससे किसान की कमर तोड़ी जा रही है। हमने तय किया है कि हमारी सरकार आएगी तो एक स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनेगा। जब जब आप संकट में होंगे वो आयोग आपकी मदद करेगा। हमने ये भी तय किया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो आपको कभी नहीं मिलता है अपनी उपज के लिए, वो आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? ज्यादातर मिलता है। मिलता इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया। हमने कानून बनाया, सोनिया जी बनाई, सही कह रही है माता जी, सोनिया जी बनाई कि भोजन का जो अधिकार है, मतलब हर गरीब परिवार को भोजन का, राशन का अधिकार है। ये कानून बनाया। इस कानून के तहत अब भाजपा की सरकार आपको 5 किलो राशन देती है, मोदी जी की फोटो चिपका के। लेकिन ये कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने। आपको मालूम नहीं होगा, जहां कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अभी अभी बदली है कुछ महीनों पहले, तब तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन दे रही थी। भाजपा की सरकार आई तो कम करके 5 किलो किया। तो जिस तरह हमने ये अधिकार बनाया, हम अधिकार बनाएंगे कि किसानों का अधिकार है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही मिलना है। और एक और कानून बनाएंगे कि जब आपके खेतों का नुकसान होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। ठीक है? आज आप हर खेती के सामान पर टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इसलिए सारे सामान महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल तो पहले से ही बहुत महंगा हो गया, उसके ऊपर से खेती के सारे सामान महंगे हैं। हम सारे खेती के सामानों से जीएसटी हटा देंगे ताकि सारे खेती के सामान सस्ते हो जाएं और आप एक बार फिर अपनी खेती से कमा पाओ। मेरे बहुत सारे भाई बहन नौजवान हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। सोचिए, 45 सालों में आज देश में 70 करोड़ बेरोजगार जनता है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब देखिए बहनें, आज तो ये जमाना रहा नहीं कि आप जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया आपने कहीं काम पे, मजदूरी पे लगा दिया। ये जमाना नहीं रहा। आज किसी दूर दराज क्षेत्र में जाएंगे, छोटे से छोटे गांव में जाएंगे, तो वहां गरीब से गरीब परिवार बताएगा कि अपने बच्चे को शिक्षित करेगा सबसे पहले। और माँ बाप कितना भी संघर्ष करें, चाहे दुगनी मजदूरी करनी हो, चाहे खेती में दिन रात काम करना हो, चाहे आवारा पशु को रोकने के लिए रात को बैठे हो मचान पे पूरी रात, वो माँ बाप ये मजदूरी, ये खेती, ये जितनी भी मेहनत है अपना खून पसीना बहा कर करेंगे, क्योंकि चाहते हैं कि अपना बच्चा शिक्षित हो। सच बात है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठा जो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कराएगा इस जमाने में। लेकिन मोदी जी ने ये परिस्थितियां बना दी है देश में कि आप कितनी भी मेहनत करो, आपका बच्चा बीटेक कर ले, बीएससी कर ले, बीए कर ले, एमएससी कर ले, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। पेपर लीक होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं।
ऐसे बच्चों से मिली हूं जिनकी 28 साल के बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे भी नहीं रहे, जवानी निकल गई। पेपर लीक होते होते वो एक तो रो के मुझे कह रहा था कि दीदी हम क्या करें, हमने इतने साल गवा दिए, शादी भी नहीं हो पाई, जवानी भी चली गई, और अब हम सोचते कि 6 साल हमने इंतजार में लगा लिए हैं, गवा दिए हैं, क्या करें। दूसरी नौकरी लेने जाएंगे, यहाँ से नियुक्ति आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम ठहर ही लेते हैं। और तो इस तरह से लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। कोई कार्रवाई नहीं है पेपर लीक पे, और जहां जहां से रोजगार बनता था तकरीबन सारे साधन बंद कर दिए हैं। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी, सब कहते थे सरकारी नौकरी चाहिए, स्थायी रोजगार है, पेंशन मिलेगा। आज पुराना पेंशन भी नहीं मिलता, स्थायी रोजगार नहीं मिलता। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनकी जो छोटी सब्सिडरी कंपनी होती है जिनसे रोजगार मिलता है, सब अपने खरबपति दोस्तों को दे दिए मोदी जी। सारे खदान, सारी बिजली, सारे सड़कों के ठेके, सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, सब कुछ अपने गिने चुने खरबपति मित्रों को पकड़ा दिया है। सारी देश की मीडिया, टीवी के चैनल जिसपे आपको जो जो चाहे दिखाते हैं, आप टीवी चलाते हो, वो भी सारे बड़े खरबपतियों के हैं, उसमें सच्चाई नहीं देखोगे। इसीलिए जो आपका जीवन है उसकी सच्चाई कुछ और है, और जो टीवी पे देख रहे हो सच्चाई कुछ और है। आप टीवी पे देख रहे हो कि देश आगे बढ़ा चले जा रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश में, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। भाई कहाँ है ये चीजें? आपके जीवन में नहीं है तो किसके लिए हो रहा है ये सब? बड़े सेठों के लिए। आपके जीवन में तो कोई तरक्की नहीं दिख रही। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जो मैं कह रही थी कि जहां से रोजगार आना था खेती से मिलता था, खेती खत्म कर दें। बड़े बड़े सरकारी कंपनियों से आते थे रोजगार, वो अपने खरबपति दोस्तों को दे दिए। छोटे कारोबार से आते थे, जो यहाँ शहरों में, गांव में किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, अब लोग बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं, डरते हैं। नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज में कमाना मुश्किल, तो रोजगार बने नहीं। तो अब बताइए, जब ये भाजपा के नेता आपके सामने आते हैं वोट लेने के लिए, तो क्या कहते हैं? मैं जानती हूं यहाँ के नेता क्या कहते हैं। यहाँ के तो धमकाते हैं। इनका और कोई काम नहीं है, लोगों की जमीन हड़पो, लोगों को धमकाओ, लोगों को डराओ। एक काम गिना दें, एक काम गिना दें जो इन्होंने करवाया है जनता के लिए। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक काम गिना दें। कुछ नहीं कराया है, बस डराना, धमकाना, ये जमीन लो, वो जमीन लो। इनके सारे परिवार के सदस्य घूम के आपको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, मुकदमे लिखाते हैं। इसके अलावा भाजपा ने जो देश में सरकार बनाई है, इन्होंने क्या किया है? जब ये नेता आते हैं, सबसे बड़ा नेता देश का, आज गृह मंत्री जी घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे, आते हैं चुनाव प्रचार के लिए। क्या बात करते हैं? आपको ये बात बताते हैं कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने इतना विकास किया, इसके आधार पर हमें फिर से चुनो। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, हमें भेजते थे प्रचार के लिए अमेठी में, हमें बता के भेजते थे कि बेटा बता देना जनता को कि क्या क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। कि हमने BHEL खुलवाया, HAL खुलवाया, वहाँ पे जो हवाई अड्डा है वो खुलवाया, ITI डिजाइन इंस्टीट्यूट, संजय गांधी अस्पताल, यहाँ पे एम्स का अस्पताल, ये सब बनाया। और जनता को बता दो कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पे मिंट पार्क बनाना चाहते हैं, ये वो, ये सब बातें बताते थे। ये लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। ये आपके बीच आते हैं, सबसे पहले तो धर्म की बात, बहनों के घर में जाते हैं, वहां अमेठी में दुरदुरिया करने, दुरदुरिया करके बोलते हैं भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेके शपथ लो,
वचन दो कि भाजपा को वोट दोगे, बताइए करते हैं? अब भगवान क्यों बताएंगे आपको कि भाजपा को वोट दे? भाजपा ने क्या किया आपके लिए? ये आपको फुसलाने और गुमराह करने का तरीका है। सच्चा नेता होता है ना, वो भगवान के नाम लेकर आपको गुमराह नहीं करता, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की सीख समझता है, अपने जीवन में उसको लाता है। और भगवान ने, गुरुओं ने, संतों ने क्या सिखाया? माताओं आप बताओ, बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? सच बोलो, सच बोलो, सच्चे दिल से सेवा करो, यही सिखाता है धर्म। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। तो अगर एक सच्चा नेता है तो अपना धर्म निभाएगा, सेवा करेगा, देश जनता के लिए समर्पित रहेगा, और जब आपके सामने आएगा तो अपने काम के आधार पर वोट मांगेगा। तो जब काम किया ही नहीं तभी तो ये बातें उठती हैं। अब आजकल मोदी जी के भाषण सुनिए, वो कह रहे सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के नेता तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे, तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। बताइए। और दूसरी तरफ सावधान रहो बहने, तुम्हारे गहने ले जाएंगे, एक्सरा की मशीन लाएंगे और घरों के अंदर घुस के तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने चुरा लेंगे। बताइए, ऐसी मशीन होती भी है कि मंगलसूत्र निकाल के दिखाती है? ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं रहा कहने का। जनता हंस रही है। 55 सालों से इस देश में जब से आजाद हुआ, 55 सालों से कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस की सरकारें रही। कोई आया आपके घर में भैंस चुराने के लिए? किसी ने आपके मंगलसूत्र पे आंच आने दी? आपकी सांसद इंदिरा जी ने अपने गहने दे दिए देश को जब जंग थी। और मेरी माता जी जो भी आपकी सांसद थे अभी तक, उनका तो मंगलसूत्र कुर्बान हुआ इस देश के लिए, उनके पति शहीद हुए। और आज ये लोग झूठ बोलने के लिए कुछ भी कर लेंगे। इंदिरा जी जैसी शहीद को देशद्रोही कहते हैं, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहते हैं। अब ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? समझने वाली बात ये है कि ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम का इनके पास कुछ रहा नहीं कहने का। एक बार मैं चुनौती देती हूं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सारे मंत्री, सारे प्रत्याशियों को, जनता के सामने आकर बता दें कि 10 सालों में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए क्या किया। कोविशील्ड दिया और कोविशील्ड बनाने वाले से चंदा लिया। सबको टीका लगा था, सबको टीका लगा, मुझे भी लगा। मैं लगाना नहीं चाहती थी। मैं तो 3 बार बीमारी हो गई और 2 बार टीके लग गए। टीके के बावजूद भी बीमारी हो गई। लगाया टीका, मोदी जी का फोटो देखा टीके के प्रमाण पत्र पे, सबको पकड़ाया। मैं एक बार विदेश गई थी तो दिखाना पड़ता है कि भाई टीका लगाया, तो उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे प्रमाण पत्र पे? तो मैंने कहा ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। कहते पहली बार देखा है भाई कि किसी देश का प्रधानमंत्री टीके के प्रमाण पत्र पे अपनी फोटो लगा रहे हैं। अब बनाओ प्रमाण पत्र। फोटो गायब है बहनों और भाइयों। फोटो गायब क्यों है? क्योंकि अब बात बाहर आई कि उस टीके को लगाने से कुछ प्रतिशत लोगों पे रिएक्शन होता है। कई लोग ऐसे गिर के मर गए, नौजवान अच्छे सेहतमंद, कोई खेती कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं गिर पड़े। और आज विदेश में किसी ने केस डाला तो ये बात निकली कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो टीका ही गायब हो गया है, मार्केट में नहीं मिलता
और अगर मिलता जब तक मिल रहा था, अभी जैसे ही ये बात निकली मोदी जी की फोटो गायब। अब नहीं चाहते अपनी फोटो टीके पे। और सुन लीजिए, पूरी जितनी भी टीके बनाए इस देश के लिए और दुनिया के लिए एक कंपनी ने बनाए, और उस कंपनी से मोदी जी की पार्टी भाजपा ने और मोदी जी ने 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। याद है, पुल गिर गया था गुजरात में, टीवी पे देखा होगा। गुजरात में कुछ समय पहले एक बड़ा पुल गिर गया, बहुत लोग बह गए पानी में, सैकड़ों लोग मर गए बह के। याद है, दीदी ने देखा, बहन ने देखा। उस कंपनी से चंदा लिया इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मारे थे। इन्होंने छापा मारा, चंदा लिया, छापा बंद, केस लगाया, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में। मतलब जो वसूली का काम यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी करते हैं, वो वसूली का काम केंद्र में मोदी जी की सरकार कर रही थी। आज दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक दल दुनिया का कौन सा है, कोई बताएगा? भारतीय जनता पार्टी। देखो, 70 सालों में से 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही। हम लोगों को भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। 10 सालों में भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। वो कहते थे कि हम काला धन लेके आपको वापस देंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे, आपके खातों में 15 लाख आएंगे। मुझे लगता है सारा काला धन लेके अपनी पार्टी में डाल दिए। 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे सिर्फ अपने राजनीतिक दल पे। आपका गन्ना का बकाया नहीं देते, आपके कर्ज माफ नहीं करते। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम करेंगे, कहते कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो सारी देश की संपत्ति? क्यों कर रहे हो उनके कर्ज माफ? और अगर पैसे नहीं है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये स्कीम लागू कैसे कर रहे हैं हम? कर्नाटका में हमारी सरकार है, बहनें मालूम है, आज के दिन बहनों के खाते में 2,000 रुपए आ रहे हर महीने। आपके यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि ये तो यहाँ पे आपकी भाजपा की प्रदेश सरकार है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार डाल रही है। कर्नाटका में सारी बहनें बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, तीर्थ यात्रा जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, मायके जा रही है, एक पैसा नहीं देना पड़ता। खुश है सारी, मुझे देख के गले लगाती हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कर्ज माफ किए किसानों के। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार बनी, शुरू हो गया माफ करना। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, सुलझा दी। बढ़िया गौशालाएं बनाई, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया। सरकार ने गोबर खरीदा। जब सरकार ने कहा हम गोबर खरीदेंगे तो लोगों ने जानवरों को रखना शुरू किया, क्योंकि आमदनी आ रही थी। गौशालाएं मजबूत की, उसमें भी जानवर रखे, जो वहां पे महिलाओं को रोजगार दिया ताकि दूध में से खोया, मिठाई बन सके और दूध गांव में पहुंच सके। गोबर खरीद के गोबर गैस बनाया ताकि आपके घरों में गोबर गैस आए। समस्या सुलझा दी। ये समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं 6-7 सालों से कि पशु आ रहा है रात को आपके खेत चल रहा है, खत्म। सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए बहनों और भाइयों, और नीतियां ठीक होनी चाहिए। नीतियां अगर सब बड़े खरबपतियों के लिए बने और गरीबों के लिए नहीं बने तो ये लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। समझिए आप? तो जागरूक बन जाओ। आज 10 सालों से जो हो रहा है देश में, इसको आगे बढ़ने देंगे हम। इनकी सरकार हटाएंगे नहीं, कांग्रेस की सरकार लाएंगे नहीं, तो ये देश यहीं का यहीं बैठे रहेगा। बस धर्म की बातें चुनाव के समय, ये सारी गुमराह करने वाली बातें, आपको डराना, धमकाना, बहकाना, लेकिन आपके लिए एक ढंग का काम नहीं करना। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आज समझ लें कि जो आपका वोट है उससे आपके अगले 5 सालों का भविष्य बनने वाला है। मैं जानती हूं आप मेरे परिवार पे भरोसा करते हो।
और भरोसा इसलिए नहीं करते कि हम आके हर चुनाव में आपको गुमराह करते हैं। आप भरोसा इसलिए करते हो क्योंकि हर चुनाव में आकर हम आपको सच्चाई बताते हैं। हम बताते हैं कि हम जानते हैं आपकी समस्याएं क्या हैं और किस तरह से हम उनको सुलझाने का काम करेंगे। और आपने देखा है कि हमने हमेशा आपके विकास की बात की है और आपके विकास का काम किया है। तो आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस बार मेरे भाई राहुल जी को अपना सांसद बनाएंगे। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा इस देश में जो आपको ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा इस देश में आज के दिन जो 4000 किलोमीटर चलकर कष्ट लेकर आपसे मिलने के लिए, आपको समझने के लिए निकला हो। वो आपकी देखभाल करेगा, दिन रात आपकी सेवा करेगा। बाकी गारंटियों के साथ ये गारंटी मैं देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कष्ट दिया, गर्मी है, घर पे भी काम होगा। आप मेरी बातों को मत भूलना। 20 तारीख को वोट डालने का समय होगा, मेरी बातों को याद करना। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, तीसरे बटन पे है भैया का, तीसरे बटन को दबाइए और जब पर्चा निकलेगा ना तो पर्चे पे भी पंजे का निशान होना चाहिए। ये ध्यान देना कि जब बटन दबता है 2 मिनट रुको, आवाज आनी चाहिए और पंजे का निशान दिखना चाहिए। ठीक है।